यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त ने कहा वो क्यों? सरदार बोला यार हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। माँ अपने बेटे से, बेटा तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा बोला माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ गुस्से में बोली वो तो ठीक है पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। बीवी शोहर से आटा कहाँ से लाए हो? शोहर ने कहा क्यों क्या हुआ? बीवी गुस्से में बोली सारी रोटियां जल गई हैं। बीवी शोहर से बताएं जी आज का खाना कैसा बना था? शोहर घबराते हुए बोला तुम भी ना बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती हो। सलाम है उन औरतों पर जो बड़े एहतमाम से कॉपी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपी नोट करने के बाद फिर टींडे पका लेती हैं। पानी पिलाने की 10 नेकियां हैं तो सोचो बोतल और बिरयानी खिलाने का कितना सवाब होगा। बताओ फिर मैं कब आऊं? तारीख गवाह है रोज घर को शीशे की तरह चमकाया जाता है, लेकिन जिस दिन थोड़ी सी भी सफाई ना की हो उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसी की याद आ रही है, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। नवाज शरीफ को कायदे-आज़म के साथ मोहब्बत करने के जुर्म में सजा दी गई। कायदे-आज़म की तस्वीर वाले नोट जमा किए थे, कोई जुर्म तो नहीं किया था। काजी साहब ने दुल्हन से पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? दुल्हन हंसते हुए बोली नहीं ते होर तेरे वास्ते सजी बैठियां। लड़के वाले लड़की से बेटी आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? लड़की बोली जी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बगैर काम किए ही थक जाती हूँ। पुलिस वाला ड्राइवर से मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर घबरा कर बोला मैंने समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं। इंग्लिश समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, जैसा कि माय लवर पुट मी इन ड्रग ऑफ लव बट नाउ ही डिड नॉट बिकम माय लवर। समझ आई नहीं ना? थोड़ा इंग्लिश को टाइम देते तो समझ आती ना। इसका मतलब है ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुन साडा जानू नहीं बनदा। टीचर पप्पू से कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू बोला मैं बीमार था। टीचर ने कहा अच्छा कल दवाई की पर्ची लेकर आना। पप्पू घबरा कर बोला मैं ते दम कराया सी। लड़की लड़के से मेरी एक एक सांस पर लड़के मरते हैं। लड़का बोला तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? जहाँ शोहरों को ये शिकायत रहती है कि बेगमात बहुत बोलती हैं, वहाँ बीवियों को ये शिकायत रहती है कि ये शोहर हजरात सुनते ही कहाँ हैं। मैं अम्मी से अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बगैर आप कैसे रहेंगी? अम्मी बोली बहुत सुकून से। लड़का लड़की से कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की बोली कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का बोला तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। बस में बैठे दर्जी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोलने लगा 2 बाजू काट कर रख, गला मैं खुद आकर काटूंगा। फिर अगले स्टॉप तक बस खाली हो गई। पहली गल सारी गलती मेरी नहीं, अगर है भी है तो तेनू की तू अपना कम कर। इतने रोजे गुजर गए अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा अपनी कलाई का साइज तो बताओ चूड़ियां ला दूं। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने पूछा डॉक्टर अब्दुल कबीर को जानती हो? औरत कहती लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से दवाई लेती हूँ।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मेरे रिश्तेदारों का मेरे हर स्टेटस को ये समझना कि मैंने उनके लिए लगाया है। मीठा आम, अच्छी फुप्पो, खामोश शोहर, लाल तरबूज और सुबह के वक्त 5 मिनट की मजीद नींद किस्मत वालों को ही मिलती है। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो हाथों में हाथ डालकर कहे, जान तुम सारा पिज्जा खा लो, मैं घर जाके टिंडे खा लूंगा। कामचोर होना भी आसान नहीं होता। ये तो एक अहदा है जो हम जैसे खास रच के ढीठ और निकम्मे लोगों को ही हासिल होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यकीन मानो बहुत खुशी होती है जब आधी रात को आंख खुलती है और पता चलता है अभी और सोना है। सारा साल बोलते हैं तुम छोटी हो, चुप करो तुम छोटी हो, बड़ों के मामले में नहीं बोलते, और ईद पर बोलते हैं तुम कोई छोटी बच्ची हो जो ईदी चाहिए तुम्हें। यार मुझे इंसाफ चाहिए। मुर्शद हमारे पास बस एक मोबाइल है। मुर्शद वो एक मोबाइल भी अम्मी को जहर लगता है। रिश्तेदार, बेटा लगता है सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती हो। ले फिर ढीठ मैं नहीं, सारी रात भी। यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ भी देखे हैं जहाँ पर लिखा होता है आहिस्ता चलाएं, आगे खतरनाक मोड़ है। लो जी मेरी अम्मी अपने दामाद से, बेटा ये खुद नहीं उठती, इसका तकिया और चादर छीनकर बेड से नीचे फेंक देना। अगर औलाद की कुर्बानी जायज होती तो मुझे यकीन है घर वालों ने सबसे पहले मेरे ऊपर ही छुरी फेरनी थी। मुर्शद मेरा तो नेट भी सही नहीं चलता। मुर्शद बताओ चक्कर क्या खाक चलेगा। लोग रात को जानू मानू सोना मोना लाइफ लाइन टाइप लाइन गैस लाइन करते हैं, और मैं अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिरा तो मेरा क्या होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे छोड़कर सारी दुनिया के लोग मजे कर रहे हैं। क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या आपको भी ये लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझसे ज्यादा अच्छी नींद तो मेरे हाथ पाँव की है, जहाँ थोड़ी देर रखूं वही सो जाते हैं। ना जाने कौन लोग हैं जो गुस्सा होने पर खाना नहीं खाते, अपना तो सारा गुस्सा ही खाना खाने पर उतरता है। हाय काश वो मुझे ऐसे समझता जैसे मैं अम्मी की आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि अब मुझे मोबाइल रख देना चाहिए। गेट के नीचे से जो बंदा बिल फेंक कर जाता है उसे बिल गेट्स कहते हैं। वेली बैठी थी, सोचा कुछ नॉलेज ही बांट दूं। बस कदर ही नहीं है हमारा इंटेलिजेंस का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब